अक्सर जब आसमान में बिजली चमकती है तो हमें कहा जाता है कि आपको उस टाइम पे मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन ये एक मिथ है। मोबाइल के यूज करने का बिजली के गिरने से कोई लेना देना नहीं है। उसका सबसे पहला रीजन यह है कि आजकल के मोबाइलों में जो ज्यादातर कंपोनेंट्स हैं वो बिजली को अट्रैक्ट या कंडक्ट नहीं करते। दूसरा, मोबाइल रेडियो वेव पे काम करते हैं, जो कि ना ही तो बिजली को अट्रैक्ट करती है ना ही बिजली को कंडक्ट करती है। लेकिन हाँ, अगर आप खुले मैदान में घूम रहे हैं और बिजली चमक रही है और अगर आपके आसपास कोई टॉलेस्ट ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि बिजली को अर्थ में जाने का रास्ता दे, तो आप पे बिजली के गिरने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, भले आप मोबाइल को यूज करें या ना करें। तो फाइनली गाइस, अगर बिजली चमक रही है और आप घर पे या फिर कार में भी मोबाइल पे बात कर रहे हो तो मोबाइल की वजह से आप पे बिजली गिरने वाली नहीं है। क्या इसके पहले तक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। लोगों को टैटू बनवाना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप अपनी बॉडी पे टैटू बनवा रहे हो तो पहले इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, क्योंकि अगर आपकी बॉडी पे टैटू होगा तो आप इंडिया में बहुत सारी हाई लेवल गवर्नमेंट जॉब्स और बहुत सारी सिविल सर्विसेज में अप्लाई नहीं कर सकते हो। कौन कौन सी है वो सिविल सर्विसेज और जॉब्स, मैं आपको बताता हूं। वो है IAS, IPS, IFS, IRS। और इसके अलावा अगर आप सेना को ज्वाइन करना चाहते हो तो भी उसमें अड़चन आएगी। जैसे कि आप लोग भारतीय रक्षा सेना में अप्लाई नहीं कर सकते, नौसेना में, सेना में, वायु सेना में, कहीं भी अगर आपके बॉडी पे टैटू है तो आप लोग उन जॉब्स में अप्लाई नहीं कर सकते। सो बी केयरफुल अबाउट दैट गाइज। ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जितना साथ एक इंसान दूसरे इंसान का नहीं निभाता, उससे ज्यादा तो ये बेजुबान जानवर एक इंसान का साथ निभा देते हैं। कैसे? जरा इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। इस पिक्चर को एक्चुअली एक हॉस्पिटल की नर्स ने खींचा था। उसके अनुसार ये बुजुर्ग पिछले 3 दिन से अस्पताल में थे, लेकिन उनके परिवार से कोई भी सदस्य उनसे मिलने नहीं आया। पर ये कबूतर पिछले 2 दिन से उनके बेड पर आता, आके बैठता और थोड़ी देर बैठ के चला जाता। बाद में पता लगा कि बुजुर्ग अस्पताल के पास वाले पार्क में इस कबूतर को दाना डाला करते थे। गाइस, क्या आपको भी लगता है कि ये बेजुबान जानवर आपके द्वारा किए गए अच्छे कामों का कर्ज बड़े अच्छे से निभाते हैं? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोगों ने अपनी जिंदगी में जिंदा लोगों को रेस को जीतते तो देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में मरे हुए यानी कि मृत लोगों को रेस जीतते देखा है? अब आप लोग कहोगे कि मैं कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा हूं, लेकिन ऐसा हुआ है। 1923 की बात है। घोड़ों की दौड़ चल रही थी। उसमें से अचानक से एक घुड़सवार को हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं घोड़े पे बैठा बैठा मर जाता है। लेकिन घोड़ा रुकता नहीं है। वो अपने घुड़सवार की मृत बॉडी को अपने ऊपर लिए दौड़ता रहता है और फाइनली फिनिशिंग लाइन को सबसे पहले क्रॉस करता है। और इसी तरह से वो घुड़सवार बन जाता है मरने के बाद पहली बार जीतने वाला घुड़सवार। उस बंदे का नाम था फ्रैंक हेयास और वो दुनिया का इकलौता ऐसा घुड़सवार है जिसने मरने के बाद घोड़ों की रेस जीती। गाइस, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, आप लोगों ने बॉलीवुड में स्टार्स तो बहुत देखे होंगे, लेकिन बॉलीवुड में सुपरस्टार्स का तमगा बहुत ही कम एक्टर्स को दिया गया है और उनमें से एक थे राजेश खन्ना। गाइस, उनके जैसी दीवानगी और स्टारडम आज की जनरेशन ने देखी भी नहीं होगी। ऐसा क्या खास था, मैं आपको बताता हूं। देखिए, उनके लिए प्रचलित था कि जब वो स्टूडियो से अपनी व्हाइट कार लेके निकला करते थे तो लड़कियां उनकी व्हाइट कार तक को चूम लिया करती थी और वो व्हाइट कार लिपस्टिक की वजह से गुलाबी हो जाया करती थी। इतना ही नहीं, व्हाइट कार पे पड़ी धूल से लड़कियां अपनी मांग तक भर लिया करती थी। इतनी ज्यादा दीवानगी थी राजेश खन्ना के लिए। गाइस, ऐसे थोड़ी उन्हें सुपरस्टार का तमगा दे दिया गया। आपको राजेश खन्ना के बारे में सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल तो जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि इस पूरी ही पीरियोडिक टेबल में हीलियम इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में डिस्कवर ही नहीं किया गया। एक्चुअली उसे सन के एटमॉस्फेयर में डिस्कवर किया गया था। इसीलिए इसका नाम ग्रीक वर्ड हीलियोस से इंस्पायर्ड है, जिसका मतलब है सूर्य देवता। वैसे भी हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में हीलियम ना के बराबर है, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि हीलियम अर्थ एलिमेंट है ही नहीं। ऐसे ही केमिस्ट्री के इंटरेस्टिंग फैक्ट और अगर आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिंक बायो में गिवन है।
अगर आप किसी बेजुबान जानवर को बेवजह परेशान कर रहे हो, उसे बेवजह छेड़ रहे हो, तो एक छोटा सा जानवर भी आपके लिए घातक साबित हो सकता है। वो आपकी जान तक ले सकता है। लेकिन अगर आप इन्हें कुछ ना कहें और अपने काम से काम रखें, तो एक खतरनाक जानवर भी आपको कुछ नहीं कहेगा। और इसी चीज को प्रूव करने के लिए इंडिया में एक बंदे ने अपने आप को 72 घंटों तक 72 खतरनाक सांपों के साथ बंद रखा। और आप बिलीव करेंगे कि 72 घंटे बाद वो वहां से जिंदा वापस आया और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वो सिर्फ ये प्रूव करना चाहता था कि अगर आप सांपों को कुछ ना कहें, ना ही उन्हें छेड़ें, तो वो आपको बेवजह काटते नहीं हैं। गाइस, आप इसे घर पे ट्राई मत करेगा। सिर्फ एक सिंपल सा मैसेज है कि आप जानवरों को जीने दें, इन बेजुबान जानवरों को कुछ ना कहें। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। क्या आप लोग आईपीएल देखते हैं? और अगर आप आईपीएल देखते हैं तो मेरे पास आपके लिए आईपीएल से रिलेटेड एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अधिकतर आईपीएल देखने वालों को पता तक नहीं होता। तो चलो मैं आपको सवाल बताता हूं, आप भी बताइएगा कि इसका जवाब आपको आता था या नहीं आता था। सवाल यह है कि आईपीएल की ट्रॉफी के ऊपर एक मैसेज लिखा होता है। क्या आप बता सकते हैं कि वो मैसेज कौन सा है और उसका मतलब क्या होता है? तो चलिए मैं आपको इसका जवाब बताता हूं। इसका जवाब यह है कि आईपीएल की ट्रॉफी के ऊपर संस्कृत में एक लाइन लिखी होती है। वो लाइन है यत्र प्रतिभा अवसरा प्राप्नोति ही, और उसका मतलब होता है यहां प्रतिभा अवसर प्राप्त करती है। क्या इसके पहले तक ये फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, बाइक चलाना किसे नहीं पसंद, लेकिन असली प्रॉब्लम आती गर्मियों में, जब कोई स्कार्फ या फिर रुमाल पहनने के बाद हमें हेलमेट पहनना पड़ता है और गर्मी होने की वजह से थोड़ी दूरी तक चलने के बाद जब हम हेलमेट उतारते हैं तो पूरा मुंह पसीने से भर जाता है। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? जी हाँ गाइस, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है एसी हेलमेट। एक छोटी सी एक्सेसरी आपके हेलमेट पे लगती है और वो आपके हेलमेट को या फिर आपके सिर को ठंडा ठंडा कूल बना देती है। और गाइस, इसका इन्वेंशन कहीं बाहर नहीं, हमारे इंडिया के बेंगलोर के आईआईटीएन पीके सुंदर राजन ने किया है। सो गाइस, हमारे हेलमेट को ठंडा ठंडा कूल बनाने वाले इस सुंदर राजन के लिए एक लाइक तो बनता है। पंकज त्रिपाठी, आज के समय उन्हें कौन नहीं जानता है। एक्टिंग इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है। एक बार उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में एक बहुत ही जबरदस्त बात कही। उन्होंने कहा कि जब वो 10वीं क्लास में थे तो उनके पिताजी ट्रैक्टर खरीदना चाहते थे, लेकिन वो ट्रैक्टर नहीं खरीद पाए। लेकिन उस वक्त अगर उनके पिताजी ट्रैक्टर खरीद लेते तो पंकज जी के मुताबिक आज वो किसी खेत में ट्रैक्टर चलाकर खेती कर रहे होते और इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम नहीं कमा पाते। उसके बाद जो पंकज जी ने कहा वो आप लोगों को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिंदगी में कभी कभार हमें अगर कोई चीज नहीं मिलती तो उस वक्त उसका मलाल होने लगता है, लेकिन बाद में आगे चलकर समझ में आता है कि उस वक्त जो हुआ वो ठीक ही था। इसलिए जिंदगी अगर आपको हरा रही हो तो आप समझ लीजिएगा कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। आपको पंकज जी की बात सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो दोस्ती के नाम। गाइस, क्या होती है सच्ची दोस्ती, ये आज मैं सिर्फ आपको बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा भी। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। एक लड़का है जो अपने ब्लाइंड दोस्त को यानी अंधे दोस्त को फुटबॉल के मैच में ले गया क्योंकि उसे फुटबॉल का बहुत शौक था। अब वहां पर ना सिर्फ उसे वो ले गया, मैच में क्या चल रहा है वो उसे बता भी रहा है। और गाइस, अपनी दोस्त की आंखों से वो अंधा दोस्त मैच के मजे ले रहा है, मैच को एंजॉय कर रहा है। अब इससे ज्यादा सच्ची दोस्ती की परिभाषा मैं क्या ही दूं। गाइस, अपने दोस्तों के साथ, स्पेशली अपने सच्चे दोस्त के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। समस्या यह है कि हिंदुस्तान में लोग पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन रिस्क कोई नहीं लेना चाहता। ये मैं आप लोगों को बता देता हूं, रिस्क तो शक्तिमान को भी लेना पड़ता है, आप तो फिर भी इंसान हो। समझ लो इस चीज को और ये अपने अंदर गांठ बांध लो। जिसने जिंदगी में रिस्क नहीं उठाया वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, वो उसी परिपाटी और सीढ़ी पे चलता रहा जहां नॉर्मल लोग चलते हैं। आज हिंदुस्तान में 99% लोग नौकरी पेशाएं नौकरी करते हैं क्योंकि आज भी उनके लिए अगर कहीं रिस्क वाली फैक्टर आ जाती है या फिर इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट वाली बात आ जाती है तो वो कट लेते हैं। अरे भाई, कटते क्यों है? क्योंकि जो 1% लोग हैं जो उससे पैसा कमा रहे हैं, बेनिफिट कमा रहे हैं, वो चाहते ही नहीं कि तुम आओ। वो जानते हैं कि जो 99% जनता है हिंदुस्तान की, उसमें रिस्क उठाने की कैपेबिलिटी थोड़ी कम है। वो डरते हैं, डर है अंदर, पैसा खो नहीं जाए। वो गोलगप्पे खिला देंगे किसी को 100 रुपए के, वो उनको लगता है ठीक है आप घर पे पार्टी है। वो किसी को पिज्जा खिला देंगे 250 रुपए का, किसी कोल्ड ड्रिंक पिला देंगे, लेकिन उस पैसे की शेयर मार्केट में लगा के शेयर नहीं खरीदेंगे।
देखो, और इसी चीज का फायदा वो लोग उठाते हैं, इसलिए वो लोग अमीर हैं और हम लोग एवरेज और गरीब रह जाते हैं। इतने अच्छे रिटर्न आपको एफडी आरडी से नहीं मिल सकते। राइट नाउ मैंने जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उस पे ऑलमोस्ट 30 से 40% की ग्रोथ है मेरी, 30 to 40%। मतलब अगर मैंने यहां पर आप सोचिए अगर 100 रुपए लगाए हैं तो अभी मुझे 140 रुपए मिल रहे हैं। मतलब मैं इतनी अच्छी, कोई भी नहीं देगा आपको इतने अच्छे ग्रोथ कहीं नहीं मिलने वाली। रिस्क है तो इश्क है, लेकिन रिस्क है, ठीक है। सो इन दैट केस आप अपनी पूरी पूंजी कभी भी ना लगाएं, 5 से 10% ही लगाएं। अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो आप 10 रुपए ही उसको इकट्ठा करते रहें धीरे धीरे करके, है ना। और जब आपके पास 10 करके 100 रुपए इकट्ठे हो जाए तो एक अच्छा शेयर खरीद लें। 1000 हो जाए तो और अच्छा शेयर खरीद लोगे, 10,000 हो जाए तो और अच्छे शेयर खरीद लोगे। दैट केस जो भी मैं बता रहा हूं तो गूगल पे जाके सर्च जरूर करें, अपनी रिसर्च जरूर करें, उसके बाद ही अपना पैसा इन्वेस्ट करें शेयर मार्केट में। अगर आपका पेट खराब है या फिर आपके पेट में दर्द की शिकायत है तो एक घरेलू हेल्थ टिप आप लोगों के लिए। खराब पेट के लिए अदरक एक बहुत ही कारगर इलाज है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली अदरक में एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल तत्व होते हैं, जिससे अगर आपके पेट में दर्द है तो आपको उस दर्द से तुरंत छुटकारा मिल जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है, 1 चम्मच अदरक का पाउडर लेना है और उसे दूध में मिलाना है, फिर उसे कंज्यूम करना है। वो दूध पीने से आपको पेट दर्द से तुरंत छुटकारा मिल जाएगा। तो अगर अगली बार आपके पेट में दर्द हो और अगर आपके पास दवाई ना हो या फिर आप दवाई ना लेना चाहते हो तो इन दैट केस अदरक के पाउडर को या अदरक को याद रखिएगा। गाइस, ऐसी अमेजिंग हेल्थ टिप्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में।